हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम कुछ डिस्कस कर रहे थे और वो टॉपिक आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी सबके घरों में आई थिंक इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए और छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। एंड द टॉपिक वाज पेरेंट्स। आज के बच्चे जो न्यू जनरेशन है वो कहते हैं जनरेशन गैप हो गया है हमारे पेरेंट्स में, वो हमें नहीं समझते हैं एंड ऑल। तो इस पे आई थिंक बात होनी घर में ज़रूरी है। कहते हैं बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, बट ये हर घर में नहीं होता है। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को कि उसके पेरेंट्स उसके दादा दादी का इतना रिस्पेक्ट करते थे, उनको नहलाना धुलाना सारी काम अपने जिम्मे रख रखा था जब वो बीमार थे तब। बट उनके बच्चे बड़े होने के बावजूद अपने पेरेंट्स को बीमारी पर एक बार कॉल करके भी नहीं पूछते। ऐसे बच्चे अपनी संगति से इतना बुरे बन जाते हैं कि उन्हें समझ में भी नहीं आता कि वो कितना गलत कर रहे हैं और वो अपनी पेरेंट्स की बेइज्जती और उनकी बदनामी तो करवा ही रहे होते हैं। उसके बावजूद अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो शादी के बाद उनका स्टेटस कुछ ऐसा होता है, माई वाइफ माई वर्ल्ड। जैसे शादी से पहले वो अनाथ थे और जब वाइफ आई है तो उसने उसे बताया है कि दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, और अपनी माँ बाप के थ्रू उसने बताया है, समझाया है कि माँ बाप क्या होते हैं। और उन लेडीज को भी समझना चाहिए, ये सिर्फ एक एक परिवार की बात है, तो आई थिंक ये दोनों को समझना चाहिए। बहुओं को भी समझना चाहिए कि आप जिस घर में गई हैं उस घर में आपने 1 रुपया नहीं लगाया है और आपको उस परिवार में इतनी इज्जत मिलती है, इतना उस परिवार में आपको हक मिलता है कि आपको हर चीज़ में अधिकार दे दिया गया है। पर वो बहुएं क्या सोचती है, मेरे हस्बैंड ने जब से कमाना स्टार्ट किया तब से आपको देना स्टार्ट किया। अरे एटलीस्ट आप ये भी सोचें कि आपके हस्बैंड को कमाने लायक किस परिवार ने खड़ा किया। उस परिवार को ही आप बेइज्जती, मिसबिहेव, हर तरह के ड्रामे स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो घर उसने ही खड़ा किया है। आज ये चीज सबको सोचने की है, एक वाइफ को भी, एक हस्बैंड को भी, एक बच्चे को भी, हर किसी को ये चीज सोचना चाहिए। अगर ये वाकई में सोच ले, 5 मिनट भी बैठकर सोच ले इन हरकतों को, अपनी हरकतों को और आपकी जो औकात है उसको, तो समझ में आ जाएगा कि हम कितने गलत कर रहे हैं। ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, आज हर घर में एक एक कहानी बनती जा रही है। कोई किसी का देखकर ऐसे कर रहा है, कोई अपने आप से ऐसे कर रहा है, कोई माँ बाप के सिखाए पे ऐसे कर रहा है। पर आजकल के कुछ माँ बाप भी एक तरह से अजीब हैं। उनके घर में सेम वही चीज़ हो तो अपनी बहुओं को छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी है, और अपनी बेटी को वही सीख देते हैं कि तुम दूसरे घर में यही करो। तो औरतें अपनी बेटियों को भी समझाएं कि आप अगर अपना घर खुश रखना चाहती हैं तो अपनी बेटी का भी घर खुशी से रहने दें और उसके लिए भी वही चीज़ करें जो आप अपनी बहू से एक्सपेक्ट करती हैं, वही चीज़ अपनी बेटी को भी सिखाएं। ये सारी चीज़ें ना ये एक पारिवारिक ऐसा वो है जो आज बिखरता जा रहा है। आज परिवार इतने अलग हो रहे हैं, इतने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं परिवार के अंदर कि इंसान इसी की वजह से हज़ारों बीमारी, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी तनाव की वजह से बढ़ता जा रहा है। और हम इस चीज़ पर सोच नहीं रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सोचना इन चीज़ों पर। और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज बच्चों को पढ़ाने लिखाने से ये भी चीज़ एक सीख देनी चाहिए कि आपकी औकात क्या है, आपके माँ बाप ने आपको कहाँ पर ला के रखा है। जरूर सोचे और बैठ कर सोचे कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इससे कई घर सुधर सकते हैं।